हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल आर्ट ब्रेन और क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है मास्किंग इन आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट्स पोस्ट प्रोडक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। किसी भी तरह के कंपोजिटिंग के लिए मास्किंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है हमारे पास। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में मास्किंग के बारे में बताऊं, किसी भी इमेज में 3 चैनल होते हैं जो हम बेसिकली जानते हैं, जिन्हें हम RGB कलर चैनल कहते हैं। एक चौथा चैनल भी होता है जिसको कहते हैं अल्फा चैनल। ये चैनल हमें तभी अपने लेयर में मिल सकता है जब हम उस पर मास्किंग को अप्लाई करते हैं। आपके उस पर्टिकुलर लेयर में एक ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन इनपुट डालता है, जिसकी वजह से ब्लैक एरिया को कंसिडर किया जाता है हिडन और व्हाइट एरिया को कंसिडर किया जाता है विजिबल। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास आफ्टर इफेक्ट्स में मास्किंग के कौन कौन से टूल अवेलेबल हैं, उन्हें हम किस तरह से यूज कर सकते हैं और उन्हें हम किस तरह से एनिमेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मास्किंग इन आफ्टर इफेक्ट्स। तो सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक फुल HD कॉम्पोजिशन बना लूंगा, जिसके लिए मैं 1920-1080 विड्थ एंड हाइट का एक कॉम्पोजिशन बना रहा हूँ। मैंने अपने पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो को स्क्वायर पिक्सल्स रखा है। फ्रेम रेट में 25 रखूंगा। यहाँ से मैं अपने रेजोल्यूशन को फुल रखता हूँ। अगर आपके PC का या मशीन का कॉन्फ़िगरेशन लो है तो आप इसे किसी भी हाफ या थर्ड या क्वार्टर में रख सकते हैं। मैं अपने स्टार्ट टाइम को 000 से शुरू करूंगा और मैं फिलहाल के लिए ड्यूरेशन को यहाँ से कुछ कर लेता हूँ 20 सेकेंड्स के लिए। बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से क्लिक करके कुछ भी ले सकते हैं, बट मैं ब्लैक प्रेफर करना चाहूंगा। मास्किंग के टूल्स दिखाने के लिए सबसे पहले मैं एक सॉलिड बनाना चाहूंगा। सॉलिड बनाने के लिए आप अपने इस कॉम्पोजिशन पैनल पर राइट क्लिक कर सकते हैं, न्यू में जा सकते हैं और यहाँ पर सॉलिड दे सकते हैं। मैं अपना विड्थ ऑफ हाइट 1920-1080 रखूंगा। आपके सॉलिड का कलर आपको जो भी रखना है वो आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर कुछ से ऐसा कुछ ब्लू रख रहा हूँ। इस लेयर को हमें सिलेक्टेड रखना है, तो मैं अपना सबसे पहला टूल लेना चाहूंगा यहाँ से रेक्टेंगल। जैसे मैं क्लिक और ड्रैग करूंगा तो आप देख पाओगे कि उसने एक यहाँ पर रेक्टेंगल शेप बन गया है। अब मैं जब अल्फा चैनल को लूंगा तो आप देख पाओगे कि वो आपको व्हाइट दिख रहा है। इस अल्फा चैनल के ऐड होने से कि जो एरिया आपका सराउंडेड है उसे उसको विजिबल रखना है, और जो एरिया सराउंडेड नहीं है, उसके बाहर है, उसे ब्लैक रखना है। मैं वापस RGB में आता हूँ। जैसे मैंने ये मास्क बनाया है तो आप देख पाओगे कि आपको इस लेयर के अंदर एक प्रॉपर्टी ऐड हो गई है, जो है मास्क प्रॉपर्टीज। थोड़ी देर में हम इनके डिटेल्स देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास में राउंडेड रेक्टेंगल मास्क है। राउंडेड रेक्टेंगल मास्क हमारे लिए क्या बनाता है, वो आपकी रेक्टेंगल बनाएगा, लेकिन उसके जो चारों साइड्स है वो आपको राउंडेड दिखेंगे। फिर हमारे पास में होता है यहाँ पे इलिप्टिकल मास्क। ये मैंने इलिप्टिकल मास्क बना लिया। फिर आपके पास में है पॉलीगोनल मास्क, तो आप यहाँ पर एक पॉलीगन मास्क बना सकते हो। फिर आपके पास में यहाँ पे एक स्टार मास्क, तो मैं यहाँ से इसे स्टार शेप का मास्क बना सकता हूँ। यहाँ पर आकर अगर आप देखोगे, जितनी बार मैंने शेप्स बनाए हैं उतनी बार यहाँ पर एक नया मास्क ऐड होता चला गया है। मतलब ये कि आप एक पर्टिकुलर लेयर पर जितने चाहो उतने नंबर ऑफ मास्क क्रिएट कर सकते हो। तो मैं एक बार फिर से अपना रेक्टेंगल टूल लूंगा। तो अभी तक आपने देखा था कि हम यहाँ पर जो भी शेप बना रहे हैं वो अनयूनिफॉर्म है। अगर आपको आपके शेप को यूनिफॉर्म बनाना है या फिर स्क्वायर शेप में बनाना है, आप अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये यूनिफॉर्म शेप बना रहा है, हर तरफ से वो बराबर है। ठीक इसी तरह से अगर आपको प्रॉपर सर्कल बनाना है तो आपको क्लिक करना है, उसके बाद में कंट्रोल और शिफ्ट अपने कीबोर्ड, तो आप देखिएगा कि आप एक यूनिफॉर्म सर्कल बना रहे हो, प्रॉपर सर्कल बना पा रहे हो। मैं एक बार फिर से एक प्रॉपर स्क्वायर बना के रखता हूँ और हम आगे चलकर देखते हैं कि हमारे इन मास्क में हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। सबसे पहला चीज मास्क 1 आपको दिख रहा है और आपके पास में यहाँ पे ऐड ऑप्शन दिख रहा है। तो बेसिकली ये आपके लिए क्या करता है, ये आपको हेल्प करता है कि आपको अपने मास्क को किस तरह से दिखाना है। फिलहाल हम इसे ऐड मोड में देख रहे हैं। मतलब ये कि जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है, आपका एलिमेंट उसके अंदर या फिर उतना ही एरिया सेलेक्टेड दिखेगा। लेकिन मैं इसे ओपन करके अपने इसी शेप को सब्ट्रैक्ट मोड में रख सकता हूँ। जैसे मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा, आप देखो कि ये एरिया को छोड़कर आपका बाकी सारा एरिया
विजिबल है। यहाँ पे फिर आपको दिखता है एक मोड इंटरसेक्ट मोड। इंटरसेक्ट मोड को देखने के लिए हमें चाहिए ओवरलैपिंग मास्क। मैं यहाँ से एक बार इसे नन कर देता हूँ। नन के केस में क्या होगा कि आप यहाँ पर सिर्फ आपका मास्क देख पा रहे हो, लेकिन कुछ भी इसका एक्टिविटी या फिर इसका कोई भी एक्शन अभी अप्लाई नहीं हुआ है। अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ से इन मोड्स को चेंज करना पड़ेगा। तो ओवरलैपिंग शेप के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल शेप लेता हूँ और इसे इस जगह से ऐसा कुछ ओवरलैपिंग रखता हूँ। अभी आप देखिए ये ऐड मोड में दिख रहा है। मैं इसे भी नन करता हूँ। अब मैं अपने पहले मास्क को यहाँ से ऐड रखूंगा, ठीक है। और मैं अपने दूसरे मास्क को जब यहाँ से इंटरसेक्ट करूंगा तो आप देखोगे कि आपके पास में जितना ओवरलैपिंग एरिया था देख पा रहे हो, बाकी पूरा चीज ट्रांसपेरेंट हो जाता है। लाइटन और डार्कन दो सिंपल ब्लेंडिंग मोड है जिससे आप एज सच हमें यहाँ पे क्योंकि सेम कलर है पूरे सॉलिड का तो हमें कुछ खास इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। फिर हमारे पास में है ये डिफरेंस मोड। डिफरेंस मोड पे हम देख पाएंगे कि हमारा जो ओवरलैपिंग एरिया था उसे छोड़कर बाकी आपके मास्क का एरिया दिख रहा है हमें। इस मास्क को आप कभी भी अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ वेक्टर लाइंस है। इसे मॉडिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपका लेयर सेलेक्टेड है और आप इसे किसी भी वर्टेक्स पे जाके डबल क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में बाउंडिंग बॉक्स आ गया या फिर आप जिसे कहते हो ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स आ गया है, जिसे मैं किसी भी तरफ से जाकर ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। ये देखिए ये आपका एंकर पॉइंट है। ये एंकर पॉइंट को मैं जिसके एक्सिस पे रखूंगा तो ये मेरे रोटेशन के लिए हेल्प कर सकता है। मैं अपने शेप को रोटेट कर सकता हूँ। मैं एंकर पॉइंट यहाँ रख के इसे स्केल कर सकता हूँ उसके बेसिस पे। लेकिन अभी भी आप देखिए अनयूनिफॉर्म स्केलिंग कर रहे हो। यूनिफॉर्म करने के लिए आपको सिर्फ वही प्रोसेस है कि आपको कंट्रोल और शिफ्ट यूज करना है जो आपको हेल्प करेगा यूनिफॉर्म स्केलिंग के लिए। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने इन वर्टेक्सेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करके मैं मल्टीपल वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके भी डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए उसने उतने ही एरिया के लिए ट्रांसफॉर्मेशन बनाया है। देखिए मैं इसे भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो मैं सिर्फ अभी अपने दो वर्टेक्सेस को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। इसके अलावा आप मास्किंग को लेकर मैं इन मास्किंग के किसी भी शेप को कैसे भी डिफॉर्म कर सकता हूँ। उसके लिए आपको सिर्फ इसे सेलेक्ट करना है और क्लिक और ड्रैग करना है। तो आप जैसा चाहो वैसा एक ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो मैंने अगर ये पॉलीगन लिया है, ये मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ किया, सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, तो ऐसा हमने एक शेप का डिफॉर्मेशन कर लिया है। आप किसी भी शेप के अंदर या किसी भी मास्क के अंदर ये वर्टेक्सेस को ऐड कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो। उसे आप सेलेक्ट करोगे और डिलीट करने से आपका वो पर्टिकुलर पॉइंट डिलीट हो सकता है। कंट्रोल और ऑल्ट अगर आप कीबोर्ड पे प्रेस करते हो तो आप वहां पर एक्चुअली अपने वर्टेक्सेस ऐड कर सकते हैं। अभी आपने जो भी वर्टेक्सेस बनाए हैं इन सब तरफ से आपको लीनियर दिख रहे हैं। यहाँ पे लीनियर का मतलब है कि बिल्कुल शार्प पॉइंट शेप। आप अपने वर्टेक्स को किसी भी या इन डॉट्स को कभी भी सेलेक्ट करके इन्हें कन्वर्ट कर सकते हो। सिर्फ कंट्रोल ऑल्ट अगर आप प्रेस करते हो तो आप देख सकते हो ये आइकॉन में चेंज आ रहा होगा और फिर आप उसे क्लिक और ड्रैग करोगे तो देखिए वो आपका जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो कर्व बन गया है। मैं यहाँ पर फिर एक बार एक इलेक्ट्रिकल टूल ले लेता हूँ। तो हमारे मास्किंग की फर्दर प्रॉपर्टीज, उसके बाद में हमारे पास में कुछ ऑप्शन है। जैसा आप देख रहे हो कि मास्क फेदर। तो फेदर क्या करता है, फेदर आपको हेल्प करता है इन आउटर एजेस को स्मूथ करने के लिए। तो अगर ये वैल्यूज को मैं बढ़ाता हूँ तो आप देखिएगा आपका जो एज है वो बिल्कुल फेड हो रहा है या फिर स्मूथ होता जा रहा है। तो ऐसा कुछ मास्क बनाकर आप एक तरह से आप कुछ बैकग्राउंड भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और सॉलिड बना लेता हूँ और मैं यहाँ से यही कलर पिक करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये एक डार्क टोन में रहे, इसी का डार्क टोन में। और मैं ठीक इसको इसके नीचे प्लेस करता हूँ और मैं अपने फेदर को और ज्यादा इंक्रीज कर दूंगा। तो आप देखिए आपके पास में एक ग्रेडियंट या फिर एक ब्लेंडेड बैकग्राउंड है। इस फेदर को आप वापस 0 कर लीजिए। फिर आपके पास में मास्क ओपेसिटी है, देख सकते हैं मास्क ओपेसिटी। और फिर आपके पास में होता है मास्क एक्सपेंशन। ये बेसिकली आपको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट 0 टू ऐसा कुछ एक्सपैंड करने के लिए अपने मास्क। तो ये आपके पास में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मास्क। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी कुछ इमेजेस रखा हुआ हूँ। तो इस इमेज को मैं लेता हूँ। हमारे पास में है ये एक पेन टूल।
तो इस पेन टूल को लेके पेन टूल बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जिस तरह से आपने नॉर्मली फोटोशॉप या किसी अदर सॉफ्टवेयर में यूज किया होगा इस पेन टूल को। ये पेन टूल बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है। आपको सिर्फ क्लिक 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 करते जाइए और आपका वो शेप बनता जाएगा। क्लिक ड्रैग आप कर्व शेप बना पाते हो। ऑल्ट प्रेस करके अगर मैं यूज करता हूँ तो मैं अपने कर्व पॉइंट को वापस लीनियर में कन्वर्ट कर सकता हूँ और मैं अपनी ड्राइंग को वापस कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो जैसा ये हमारे पास में एक फ्लावर है, अगर मुझे इसका शेप बनाना है तो ये आपके ऊपर है, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसे इस पेन टूल को चला सकते हो। जैसे मैं अभी क्लिक ड्रैग करके चला रहा हूँ। दूसरा एक तरीका हो सकता है कि मैं इस मास्क को पहले अपने कट्स को ब्लॉक कर लूँ, बाद में मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, जैसा इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ। अभी ऐसा कुछ कटआउट हो गया है, यहाँ से मैं मास्क में जाके इसे डन कर लूंगा ताकि मैं अपने शेप को प्रॉपर मॉडिफाई कर सकूंगा। तो मॉडिफाई करने के लिए जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, आप कंट्रोल और ऑल्ट यूज करके इसे कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप अगर इस पेन टूल पर क्लिक करके रखते हो तो आप यहाँ से इसे कन्वर्ट कर सकते हो। ये मैं इसे स्मूथ कर दूंगा। तभी आप देख सकते हैं मैंने इस तरफ के हैंडल को बिल्कुल सही कर लिया है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये सिंगल हैंडल मूव करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको कंट्रोल प्रेस करना है, तब आप देख पाओगे कि आपका सिर्फ एक सिंगल हैंडल यूज हो रहा है। तो जैसे मुझे यहाँ पे एक वर्टेक्स की और जरूरत है तो आप यहाँ पर जाकर यूज कर सकते हो ऐड वर्टेक्स टू, और या फिर सिंपली यहाँ पे ऑल्ट कमांड प्रेस करके क्विकली इन सब वर्टेक्सेस को सही करते हैं और फिर हम आगे देखते हैं। अभी आप देख सकते हो कि मैंने ये सब तरफ से इसका जो शेप है उसको पूरी सही तरीके से अलाइन कर लिया है। और अब अगर मैं इसे ऐड मोड में डालता हूँ तो देख पाओगे कि हमने इस फ्लावर को बहुत ही क्लीन और अच्छे तरीके से कटआउट बना लिया। और इनफैक्ट मैं आपको मास्क का दिखा देता हूँ। जैसे मैं इस लेयर को अगर ऐसा कुछ रखता हूँ और मैं हमारे पास एक एलिप्स बना हुआ है मास्क में, और मैं इस मास्क को कुछ ऐसा रख के थोड़ा सा इसे यूनिफॉर्मली छोटा कर लेता हूँ, फिर मैं इस लेयर को सेलेक्ट करके सिर्फ एफ प्रेस करूंगा तो मेरे पास में मास्क का फेदर ओपन हो जाएगा। तो ये ऐसा कुछ मैं इसे ब्लेंड कर देता हूँ फेदर डालकर, और मैं अपने लेयर ब्लेंडिंग के साथ ही इसे कुछ ऐसे ब्लेंडिंग यूज करके एक इम्पैक्ट देना चाहूँगा जो बेटर लगे तो मैं ऐसा कुछ रख सकता हूँ। और इसी के साथ मैं इस सॉलिड की कलर को ऐसा कुछ ऑरेंजिश बना लेंगे हम। ये जो हमारा ऑलरेडी ये ब्लू कलर का सॉलिड है इसका मैं कॉपी ले लेता हूँ और इसे यहाँ रखता हूँ। इसे रखकर मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि मास्किंग को यूज करके अपने एनिमेशन को भी किस तरह से इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन दे सकते हैं। मैं इस सॉलिड को सेलेक्ट करता हूँ, और अगर आप अपने मास्क टूल के ऊपर लेयर को सेलेक्ट करके डबल क्लिक करते हैं तो वो उसी लेयर के साइज के जितना मास्क ऑलरेडी बना सकता है। तो आपको मास्किंग में एनिमेशन करने के लिए या अपने पाथ को एनिमेट करने के लिए सिंपल सा ये करना है कि अपने मास्क के अंदर जाइए और अपने मास्क पाथ का की फ्रेम ऑन कर दीजिए। जैसे अपनी की फ्रेम ऑन करोगे तो बिल्कुल उसी तरह से आप नॉर्मल हम जैसा एनिमेशन को करते हैं उसी तरह से आपके पास में की फ्रेम आ जाएगी। तो फिलहाल ये चाहता हूँ ये वाला की फ्रेम यहाँ पर हमने लगाया है, और मैं क्या चाहूँगा कि कुछ समय के बाद में लगभग कुछ 1 सेकंड का समय मैं ले रहा हूँ, कुछ समय के बाद में मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा बाहर की तरफ वाइप आउट हो जाए। लेकिन अभी आप देखिए ये जो एज काफी शार्प ऐसा आ रहा है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये स्मूथ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा फेदर डाल दूंगा ऐसा कुछ। अभी आप देख सकते हो कि ये काफी अच्छे से ब्लेंड होके आ रहा है। आपका ये मास्क लेयर आपके टेक्स्ट के साथ भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता है। आप किसी भी तरह का एक टेक्स्ट अगर लिखते हो, मैं जस्ट यहाँ पर एक लिख लेता हूँ वाइट क्लाउड, मैं बहुत ही बेसिक सा इसमें काम करना चाहूँगा कि मैं इसके कलर को वाइट रखूँगा, या फिर हम ये कलर भी दे सकते हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए और आप अपने किसी भी तरह के मास्क को इस पर बना सकते हैं।
हूँ ये मास्क में यहाँ से वापस एनिमेट करूंगा। ये एनिमेट का लास्ट फ्रेम मुझे ऐसा चाहिए तो इस की को मैं थोड़ा आगे शिफ्ट कर देता हूँ और इसको इस तरह से हम वाइप आउट कर देंगे। तो आप देखिए आपके पास में ये कुछ ऐसा। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। मैं तो बस सॉलिड बना लूंगा, लाइट कलर का सॉलिड बना लेता हूँ और उसके ऊपर मैं एक और सॉलिड बनाऊंगा जिसका मैं कलर चेंज करके रखूंगा। इस सॉलिड के ऊपर मैं एक रेक्टेंगुलर मास्क बनाता हूँ, एक और यहाँ पे एलिप्टिकल मास्क बनाऊंगा। तो फिलहाल हम अपने बॉक्स को अपने सर्कल में ट्रांसफॉर्म करना चाहेंगे। तो मुझे क्या करना है कि मैं अपने एलिप्टिकल शेप को सेलेक्ट करता हूँ, इसके मास्क पाथ को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सिर्फ मुझे कॉपी करना है। इसे सेलेक्ट करके आप एडिट पे जाइए और कॉपी कीजिए या फिर सिंपली कंट्रोल सी और फिर उसी समय आप अपने पहले वाले मास्क पर आइए, इस पाथ पर आइए, इसका फर्स्ट फ्रेम की कर दीजिए। आपको जिस भी टाइमिंग पे जितने देर में भी इसे शिफ्ट करना है या ट्रांसफॉर्म करना है, आप अपने टाइमलाइन पर आगे जाइए और एडिट में जाकर वापस पेस्ट कर दीजिए। दूसरे वाले मास्क को डिलीट कर देते हैं तो आप देखोगे कि हमारा जो पहला मास्क शेप था वो बिल्कुल इजीली ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक सर्कल में। देख सकते हैं हाउ टू यूज मास्क इन आफ्टर इफेक्ट्स। हमारे ये डिफरेंट मास्किंग के टूल्स थे जो आपने देखा। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह का कुछ डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए और हमें पूछिए। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आर्ट ब्रेन क्लास।